क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों का एक बड़ा मर्चेंडाइज बन चुका है। जरा सोचिए, एक 60 साल का बुजुर्ग लद्दाख की वादियों को छोड़कर दिल्ली की तपती सड़क पर 18 दिनों से भूखा बैठा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि देश की नौनिहालों को इंसाफ मिल सके। लेकिन हुक्मरान खामोश है। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं है। ट्विस्ट आता है दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर झारखंड की वादियों से, जहाँ एक युवा विधायक ने एक ऐसा लेटर बम फोड़ा है जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। आखिर क्यों झारखंड की डुमरी से उभरी एक आवाज ने सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को हवा दे दी? क्या ये सिर्फ एक परीक्षा का विवाद है या फिर आने वाली जो चुनाव है उसका सबसे बड़ा अंडरकरेंट, जो आने वाले दिनों में सत्ता के समीकरणों को उखाड़ फेंकने का दम रखता है? आज इसी चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे। देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। आप सभी को जोहार। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता। जब झारखंड की माटी से निकले नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को अपना खुला समर्थन दिया तो कई लोगों को लगा कि ये एक सामान्य राजनीतिक बयान है। लेकिन अगर आप इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ एक लेटर नहीं बल्कि देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक सीधा और तीखा पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। झारखंड की सियासत का इतिहास गवाह है कि यहाँ के क्षेत्रीय नेता आमतौर पर स्थानीय मुद्दों पर ही सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन जयराम महतो ने इस बैरियर को तोड़ दिया है। जब 60 साल की उम्र में सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक, सॉल्वर गैंग और सिस्टम की नाकामी के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगाए बैठे हैं, तब झारखंड से इस तरह की आक्रामक आवाज उठना ये साबित करता है कि अब युवाओं का गुस्सा किसी सूबे की सीमा में कैद रहने वाला नहीं है। यह आंदोलन अब केवल छात्रों का नहीं रहा बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक फ्रंट में तब्दील होता जा रहा है। अब जरा उस दर्द को समझिए जिसे जयराम महतो ने अपने इस कदम के जरिए पूरे देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA, जिस पर जिम्मेदारी थी देश के सबसे काबिल डॉक्टरों को चुनने की, आज उसकी साख पर इतने बड़े सवालिया निशान क्यों हैं? ये सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि ये सवाल उस गरीब और मिडिल पिता का है जिसने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी, जिसने बैंक से कर्ज लिया ताकि उसका बेटा या बेटी कोटा या पटना में बैठकर तैयारी कर सके। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो पता चलता है कि पेपर पहले से ही किसी सॉल्वर गैंग के व्हाट्सएप पर घूम रहा था। जयराम महतो ने इसी कड़वे सच पर उंगली उठाई है। जब बार बार री एग्जाम की अनिश्चितता बनती है, जब जांच एजेंसियां सालों साल कोर्ट के चक्कर काटती हैं, तो उस दौरान एक आम छात्र सिर्फ समय नहीं गंवाता बल्कि वो अपने जीवन की उम्मीदें खो देता है। ये पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी आखिर क्यों हर बार ईमानदार छात्र इस भ्रष्ट सिस्टम की बलि चढ़ता है? इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाला और चिंताजनक पहलू है वो है झारखंड का कनेक्शन। याद करिए नीट विवाद का वो दौर जब हजारीबाग के ओएसिस स्कूल का नाम पूरे देश की मीडिया से में गुजरा था। CBI की चार्जशीट, पेपर लीक के तार और डिजिटल मॉनिटरिंग की नाकामी ने झारखंड को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां राज्य की छवि पर आंच आ रही थी। जयराम महतो ने अपने इस कदम से इस दुखती रग पर हाथ रखा है। जब एक राज्य का नाम ऐसे राष्ट्रीय परीक्षा घोटालों में आता है तो वहां के युवाओं का मनोबल टूटता है। सवाल ये उठाया गया कि जब जांच एजेंसियां हजारीबाग से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक फैले इस पूरे सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर चुकी है तो फिर संस्थागत सुधार क्यों नहीं हुए? क्यों आज भी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और प्रश्न पत्रों की वितरण की व्यवस्था इतनी लचर है कि कोई भी सॉल्वर गैंग इसमें सेंध लगा देता है? यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, ये एक ऐसा लूप होल है जिसे जानबूझकर छोड़ा गया लगता है। लेकिन इस पूरी सियासी उठापटक के बीच हम उस सबसे बड़े संकट को भूल जाते हैं जो देश के हर घर में पनप रहा है, वो है छात्रों का मानसिक तनाव। जयराम महतो ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को उठाया है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ फॉर्म भरवाना और परीक्षा हॉल में बैठना नहीं है। क्या सरकार ने कभी उन छात्रों की काउंसलिंग के बारे में सोचा जो इस डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? अब सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये है, क्या देश की शिक्षा व्यवस्था राजनीति के केंद्र में आने वाली है? अब तक हमने देखा कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सिर्फ छात्र संगठन या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ही सड़कों पर उतरते थे, लेकिन जब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो खुद युवाओं की आवाज बनकर उभरा हो वो दिल्ली के आंदोलन से सीधे जुड़ जाता है, तो ये संकेत है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा जो होगा संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।